हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और उस चैप्टर का नाम है प्रकृति आधारित। तो स्टूडेंट्स, पहले के 3 चैप्टर्स में आपने वस्तु चित्रण करना सीखा। अब हम प्राकृतिक वस्तुओं का चित्रण करना सीखेंगे। क्या आप जानते हैं कि प्राकृतिक वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं? तो स्टूडेंट्स, जो वस्तुएं मानव निर्मित नहीं हैं, अर्थात जिन्हें मनुष्य द्वारा नहीं बनाया गया होता, वे सभी प्राकृतिक वस्तुएं होती हैं। जैसे फूल, पत्तियां, पेड़ पौधे, जीव जंतु, नदी, पहाड़, आकाश आदि। इस कक्षा में हम अपने आसपास की प्राकृतिक वस्तुओं को पहचान कर उनके नाम के बारे में जानेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, क्या आपने इस बारे में सोचा कि वस्तुओं के आकार, रंग, बनावट में बहुत ही अंतर नजर आता है? जब हम इन वस्तुओं को पास से जाकर इनका अध्ययन करते हैं तब हम पाते हैं कि फूल और पत्तियां अलग अलग रंगों की होती हैं। कोई लाल रंग की है, कोई हरे रंग की है, तो कोई पीले रंग की भी है। उनकी बनावट भी अलग अलग होती है और अलग अलग टेक्सचर होते हैं उनके। जैसे फूलों के चित्रण में रंगों का एक स्पेशल इंपॉर्टेंस यानी विशेष महत्व होता है। जैसे फूल लाल, गुलाबी, पीला, जामुनी, नारंगी, नीला इत्यादि रंगों के फूल होते हैं। इसी प्रकार जो पत्तियां होती है वो मूलतः हरे रंग की होती हैं। इसके अलावा उनमें हल्की और गहरी रंगत पाई जाती है, यानी कि पत्तियां कुछ हल्के रंग की भी होती हैं और कुछ गहरे रंग की भी होती हैं। तो रंगत क्या होता है? रंगत, रंग का नाम ही रंगत कहलाता है। तो बेटा, पत्तियों के ऊपरी और नीचे की सतह की रंगत जो है वो अलग अलग होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि पत्ते की जो ऊपरी जो पत्तियां होती हैं उनका रंग अलग होता है और जो नीचे की पत्तियां होती हैं कई बार पौधे में उनकी का रंग जो है वो अलग होता है। इनके किनारों का कटाव एवं अंदर की जो सिराएं होती है ना, उनका पैटर्न अलग अलग होता है। आप जितने भी पेड़ों के पत्ते देखोगे तो सब में जो किनारों का कटाव है और अंदर की जो सिराएं हैं ना, उनका पैटर्न हमेशा अलग अलग होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि गुलाब के पत्ते और नीम के पत्ते की बाहरी जो बनावट है, जो कटाव है, वो बिल्कुल खड़ी यानी कि तीखी होती है। लेकिन आम के पत्ते, चांदनी का पत्ता, अशोक के पेड़ की जो बाहरी कटाव है वो बिल्कुल ही नाम मात्र होता है। तो स्टूडेंट्स, फूल पत्तियों के बाद अब हम अध्ययन करेंगे पेड़ों के बारे में। तो फूल पत्तियों की तरह ही हम देखते हैं कि पेड़ भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जैसे कुछ पेड़ों के जो तने होते हैं वो लंबे और पतले, जैसे सफेदा, उसका तना लंबा और पतला होता है, जबकि कुछ पेड़ों के तने मोटे और फैले हुए होते हैं, जैसे पीपल है, बरगद है। अच्छा, इसके अलावा कुछ पेड़ों के जो तने हैं वो चिकने और पतले तथा लंबे भी होते हैं और इनकी आकृति जो होती है उनमें भी भिन्नता पाई जाती है। जैसे कुछ पेड़ आयताकार होते हैं, कुछ छतरीनुमा होते हैं। आपने बहुत सारे पेड़ अपने आसपास देखे होंगे, तो उन पेड़ों की जो आकृति होती है वो भी भिन्न भिन्न प्रकार की पाई जाती है। तो बेटा, अब हम करेंगे फलों और सब्जियों का अध्ययन। देखिए, अपने दैनिक जीवन में हम हर रोज बहुत सारी सब्जियों, फलों का उपयोग करते हैं। आपने घर में भी देखा होगा, बहुत सारे फल खाए होंगे, जैसे आम, केला, अमरूद। इसी प्रकार जो सब्जियां हैं, आलू है, मूली है, गाजर है, बहुत सी सब्जियां ऐसी हैं। अच्छा, क्या आपने कभी सोचा है कि क्या इनकी बनावट और रंग क्या एक जैसा होता है? नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं। किसी भी फ्रूट यानी कि फल या सब्जी की बनावट और रंग एक जैसा नहीं होता। ये भिन्न भिन्न रंगों के होते हैं, भिन्न भिन्न आकारों के होते हैं और भिन्न भिन्न आकृतियों के होते हैं। इनकी जो सतह होती है वो भी खुरदरी भी हो सकती है, चिकनी भी हो सकती है। अब फल और जो सब्जियां होती हैं वो आकार में कैसी होती है? वो बेलनाकार भी हो सकती हैं, गोलाकार भी हो सकती हैं और बेटा शंकु के आकार की भी हो सकती हैं।
हम कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा ये समझने का प्रयास करेंगे कि फलों और सब्जियों का आकार और उनकी सतह कैसी होती है। देखिए, जैसे फलों में लेते हैं हम केला। अब केले का रंग कैसा होता है? पीला। तो उसकी आकृति कैसी होती है? आकृति आपको पता है कि उसकी आकृति आयत होती है और आकार एक सिलेंड्रिकल यानी कि बेलनाकार होता है। अब उसकी सतह की बनावट यानी कि टेक्सचर वो कैसा होता है? अब कभी आप केले के ऊपर ऐसे हाथ फेरिए तो आपको क्या लगेगा? चिकना या खुरदरा? आपको चिकना लगेगा। तो सतह की जो बनावट है वो होती है चिकनी। अब जैसे भिंडी को लीजिए आप, भिंडी का रंग कैसा होगा? हरा। आकृति कैसी होगी? आयत। आकार क्या होगा? बेलनाकार। लेकिन जब आप उसकी सतह पर उंगली फेरेंगे तो आपको कुछ खुरदरापन भी नजर आएगा और कुछ चिकनापन भी। तो हम कह सकते हैं जो भिंडी है उसकी सतह की बनावट चिकनी और खुरदरी होती है। अब देखिए, जैसे करेला है, करेला आपने करेला खाया होगा ना। करेले का रंग कैसा होता है? हरा। आकृति कैसी होती है? आयत। और उसका आकार कैसा होता है? बेलनाकार। अब सोचिए उसकी सतह कैसी होती है? हाँ बेटा, बिल्कुल सही सोचे आप। उसकी सतह आपने देखी होगी ना, खुरदरे दानेदार होती है। जब हम उस पे उंगली को ऐसे फिराते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि उसकी सतह एकदम दानेदार सी है। कुछ उंगली पे ऐसा लगता है जैसे कि कुछ चुभ रहा है। तो उसकी सतह जो होती है खुरदरी और दानेदार होती है। अब जैसे मूली को लीजिए, मूली का रंग सफेद, आकृति त्रिभुज, आकार शंकु और सतह की बनावट। अब आप खुद सोचिए और कमेंट में लिखिए कि मूली की सतह की बनावट कैसी होती है। तो स्टूडेंट्स, हमारे इसी चैप्टर में एक प्रसिद्ध चित्रकार जो कि भारतीय चित्रकार थे, जेमिनी रॉय का भी जिक्र आता है। अब जो जेमिनी रॉय थे वो भारत के बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार थे, बहुत ही अच्छे कलाकार थे, जिनका जन्म 1887 में हुआ और उनकी मृत्यु 1972 में हुई। तो उनके जन्म, मृत्यु और उनकी जीवनी के बारे में वीडियो के अंत में मैंने उनकी जीवनी और उनसे रिलेटेड कुछ जो क्वेश्चन आंसर हैं वो मैंने दे दिए हैं। आप इन्हें पॉज करें और इन्हें उतार लीजिए ताकि भविष्य में आपके काम आए। और ये था हमारा चैप्टर नंबर 4 क्लास 6 का, जो कि था प्रकृति आधारित। तो बेटा, ऐसी ही वीडियोस के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। और यदि आपको पाठ से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मुझे वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।